आप जानते हो कि एक छोटा सा बीज जो है आपकी पूरी जिंदगी को, आपके पूरे लाइफस्टाइल को बदल सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीड्स के बारे में जो आपकी पूरी हेल्थ सिस्टम को अच्छा कर सकता है, आपके वात दोष को खत्म कर सकता है। जी हाँ, उसका नाम क्या है? फ्लैक्स सीड्स, अलसी। उसको बोलते हैं अलसी। अलसी का बीज में क्या क्या राज छुपे हुए हैं, क्या क्या सेहत के राज और सौंदर्य के राज छुपे हुए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के बारे में, तो अलसी के जो बीज हैं वो जो है उनका जो स्वाद है वो मधुर स्वाद होता है। मधुर स्वाद का मतलब उनका जो स्वाद है वो मिठी प्रकृति का स्वाद होता है, और जो है स्निग्ध मतलब चिकनाई होती है इनके अंदर, क्योंकि तेल पाया जाता है इसलिए स्निग्ध में आते हैं। और उष्ण प्रकृति होती है इनकी। उष्ण का मतलब है गर्म प्रकृति होती है अलसी की। उसके बाद बात करें अलसी का सेवन किस किस में लाभ करता है। अलसी का जो सेवन है वो त्वचा रोगों में, श्वास के रोगों में, आम वात में, कफज रोगों में और एनीमा लेने में, सूजन जैसी समस्याओं में ये लाभ करते हैं अलसी के सीड्स को खाना। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है अलसी के बीज में पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये जो है रेयरली किसी किसी सीड्स में पाया जाता है, किसी किसी ही फसल के अंदर, किसी ही अनाज के अंदर ये पाया जाता है। तो सबसे मेन जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसका कार्य जो होता है हार्ट को जो है मजबूत करना और हार्ट के रोगों से बचाना। उसके बाद है सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है लिग्नैन। लिग्नैन जो है वो कैंसर से लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा करता है। तो ये जो अलसी है इसको एक कैंसर से लड़ने की औषधि भी मान सकते हो आप। इसको यदि आप 2 चम्मच तेल को देसी गाय के घी 2 चम्मच में मिक्स करके डेली खाओगे तो आपको यदि कैंसर है तो कैंसर की समस्या को भी ये जो है रिड्यूस कर सकता है। उसके बाद जो इसमें आती है वो है फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है अलसी में, जिससे कि जो आपका पाचन तंत्र है मजबूत होता है, और आपको जो कोष्ठबद्धता की समस्या है, मलबद्धता की समस्या है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें काफी हद तक जो है कमी आ जाती है। उसके बाद यदि प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो है शरीर की मरम्मत के लिए काफी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन भी कौन सी? जो आपका जो शरीर है इजिली डाइजेस्ट कर पाता है प्रोटीन, वो नहीं जो आपको मांस से मिलती है, वो प्रोटीन नहीं जो पचने में भारी होती है। इसकी जो प्रोटीन है पचने में बहुत हल्की होती है। अब बात करें विटामिन की, इसमें जो है विटामिन B1, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और एनर्जी और हड्डियों के लिए लाभकारी पोषक तत्व जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करें अलसी के फायदे क्या क्या होते हैं। अलसी जो है दिल को मजबूत करती है। दिल को कैसे मजबूत करती है? क्योंकि जो यह है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को, जो LDL होता है उसको खत्म करती है, जिससे कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जो हैं वो कम होती चली जाती हैं। दूसरा जो इसका लाभ है वो है वजन घटाने में। वजन घटाने में जो अलसी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो है ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती और फाइबर की मात्रा इसमें ज्यादा मात्रा में होती है। तो इसमें जो है जिसको पेट भरे भरे होने का एहसास होता है वो भी इसको खाने से जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करें ब्रेन फंक्शन सुधारने की, अलसी जो है यादाश्त को तेज करती है और आपके जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाती है। अब बात करेंगे बालों और त्वचा के लिए। बालों को नरिशमेंट देने का काम करती है अलसी, जिससे कि आपके बाल जो है शाइनिंग आती है उनमें और आपके बाल मजबूत बनते हैं। और त्वचा विकारों को भी ये दूर करती है, जैसे खारिश वगैरह या एक्जिमा वगैरह को भी ये ठीक करने का काम करती है। हार्मोन्स को बैलेंस करने का ये काम करती है। जब लेडीज के हार्मोन्स किसी कारण से इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उन हार्मोन्स को भी ये जो है बैलेंस करने का कार्य करती है। अब आप जानेंगे कि अलसी को कैसे खा सकते हो आप। तो अलसी को खाने का तरीका क्या है? भुनी हुई अलसी। सबसे पहले आपको अलसी जो है कच्ची मात्रा में थोड़ी बहुत ही खा सकते हो, ज्यादा मात्रा में जो है कच्ची अलसी आपको नहीं खानी होती। तो इसलिए आप अलसी को थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लोगे। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद आप उस अलसी को खा सकते हो। उसको खाने में टेस्ट भी आएगा और आपको वो गुण भी देगी। उसके बाद आता है अलसी का पाउडर। अलसी का पाउडर आप दही में डाल के या लस्सी में डाल के पी सकते हो, जिससे कि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार आता है। अलसी की चाय बना करके पी सकते हो। अलसी की चाय कैसे बनेगी? अलसी के सीड्स को पानी में उबाल सकते हो। जब वो पानी पक पक के आधा रह जाए तो आप उसको छान करके उसको चाय के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हो। रोटी में इसका पाउडर मिला करके भी आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आजकल आप जानते हो जो गेहूं वगैरह है उसमें ग्लूटीन जो है ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिससे कि आपका पाचन तंत्र जो है कमजोर हो जाता है। जब
फाइबर की मात्रा उसमें अनाज में प्रॉपर होगी, जो कि अलसी उसमें प्रोवाइड करा देगी, अलसी का पाउडर। तो अलसी के पाउडर से यदि आप आटा गूंथ के गेहूं में मिक्स करके उसकी रोटी बना के खाओगे तो आपके प्रॉपर मात्रा में जो है फाइबर मिलेगी, जिससे कि आपको कोष्ठबद्धता, मलबद्धता की समस्या नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आप निजात पा सकते हो। अब अलसी जो है कब नहीं खानी चाहिए ये जानेंगे। कच्ची अलसी जो पीछे भी मैंने बोला कि ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, क्योंकि जो है इसमें साइनोजेनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि आपके शरीर को जो है हानि पहुंचा सकता है यदि आप इसको कच्ची खाते हो। तो ज्यादा मात्रा में नहीं लेना होता। अलसी की जो डोज होती है वो 1 से 2 चम्मच, मतलब 5 से 10 ग्राम मैक्सिमम आप इसको एक दिन में कंज्यूम कर सकते हो। गर्भवती जो महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट महिलाएं जो है इसको डॉक्टर की देखरेख में ही खाएं। प्रेग्नेंट महिलाएं जो है इसको डायरेक्ट खाने से, बिन किसी डॉक्टर की देखरेख से बचें। खाने के तुरंत बाद इसको जो है पानी न पिए, क्योंकि ये उष्ण प्रकृति की होती है और इसके अंदर स्निग्धता पाई जाती है, जिससे कि आपको खांसी वगैरह होने का डर बना रहता है। अब आपने क्या जाना आज दोस्तों, जो है अलसी एक चमत्कारी बीज है। तो आपको जो है अंदर से स्वस्थ और बाहर से सौंदर्य प्रदान करता है। आपकी त्वचा को जो है ग्लो लेकर के आता है और आपके बालों में जो है शाइनिंग लेकर के आती है। तो आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट में यह भी बताएं कि क्या आपने कभी अलसी का सेवन किया है, और यदि अलसी का सेवन आपने किया है तो आपको क्या इसको खाने का। धन्यवाद। वीडियो